फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 24 से 35 तक। दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिया और योपे के कुछ भाई भी उसके साथ हो लिए। वह अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कर्नेलियुस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेतरुस उनके यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहाँ बहुत से लोगों को एकत्र देखकर पेतरुस ने उनसे यह कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदी से संपर्क रखना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है। किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। इसलिए आपके बुलाने पर मैं बेखटके यहाँ आया हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कर्नेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने खड़ा हुआ। उसने यह कहा, कर्नेलियुस, आपकी प्रार्थना सुनी गई है और ईश्वर ने आपके भिक्षा दानों को याद किया। आप आदमियों को योप्पे भेजिए और सीमोन को, जो पेतरुस कहलाते हैं, बुलाइए। वह चर्मकार सीमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अद्भुत कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है।
प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य: प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य: प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 2 से 3 तक। अब अंत में वह हमें से पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विषय की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 24 से 29। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उसकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया,
मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम संत थॉमस का पर्व मनाते हैं। ये गलीलिया के निवासी थे। यीशु के 12 शिष्यों में से एक थे। संत थॉमस ने ही कहा था कि प्रभु, हम किसके पास जाएंगे? आप मुझे पिता का दर्शन कराइए। और यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। जब यीशु का दुख भोग और मृत्यु हुआ, उनके शिष्यों के साथ ही साथ थॉमस भी बहुत टूट गया था। इतना टूट गया था कि पहले दर्शन में जब शिष्यों ने उन्हें बताया कि हमने प्रभु को देखा है, उन्होंने विश्वास नहीं किया। परंतु दूसरी बार जब यीशु प्रकट हुए 8 दिनों के बाद, थॉमस उन्हीं के साथ था। यीशु ने तुरंत थॉमस को बुलाया और उसने कहा, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे घाव और निशानों पर हाथ रखो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस उनके चरणों पर गिर पड़ता है और उसके मुंह से आत्मा का शब्द निकलता है, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। पुनर्जीवित यीशु का अमिट छाप उस पर इतना पड़ गया कि उन्होंने यीशु के लिए कुछ भी करने को तैयार था। विषम परिस्थितियों में उन्होंने यीशु को प्यार किया और अपने देश, अपनी भाषा, अपने सब कुछ को त्याग कर केरल आए। वहाँ के समुद्री तट पर और जगह जगह जा कर के यीशु की ज्योति से लोगों को भरने लगे। वहाँ के लोग जो उनके संपर्क में आए, वे संत थॉमस सीरियन क्रिश्चियन कहलाते हैं। और इस तरह उनका पूजन विधि लैटिन के पूजन विधि से भिन्न है। वे लोग सीरियन राइट्स कहलाते हैं। संत थॉमस जगह जगह पर जा कर के यीशु, जो इस दुनिया का शाश्वत ईश्वर है, जो संसार से पहले विद्यमान है, जिसमें पवित्र आत्मा की ताकत और शक्ति क्रियाशील है, वही यीशु हमें अपने पिता के गहरे प्रेम और स्वर्ग राज्य से भर दिया है। हम सबों को पवित्र आत्मा की ताकत, शक्ति और सामर्थ्य से भर दिया है, ताकि हम सभी संत थॉमस का अनुकरण करते हुए, परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों ना हो,
ईश्वर हमें बचाने में समर्थ है। उसका हाथ हमें सुरक्षित रखता है। संत थॉमस यीशु के लिए मैलापुर में अपने जीवन को समर्पित कर दिया और शहादत को प्राप्त किया, और इस तरह यीशु के सच्चे अनुयायी बनकर हम लोगों को भी यीशु के करीब लाया है। वह केवल केरल का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष का संरक्षण संत है। उन्हीं की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम उन्हीं के जैसे यीशु का अमिट छाप हम सबों पर पड़े, पवित्र आत्मा की ताकत और शक्ति से भर जाए, ताकि परिस्थितियां कितना भी विकट क्यों न हो, अपना विश्वास की गवाही देते रहे और यीशु के सच्चे शिष्य बनकर लोगों को भी यीशु के निकट ला सके, ताकि हमारे साथ ही साथ अन्य भाई बहन भी अनंत जीवन के सहभागी बन जाए। जय यीशु।